Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to understand the explanation part of the in-text book questions. Okay? in-text book में जो भी questions दिए हैं उनको हम जैसे पेज नंबर वाइज कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें दोबारा हम कंटिन्यूटी में लेंगे चैप्टर 8 मोशन के. क्लियर? हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ के आपको भेज चुके हैं, ये 3rd वीडियो है, तो कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा वाला पार्ट है. क्लियर? सो ऑन पेज नंबर 107 क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल एक्सप्लेन यू. मैं ये बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसका नेचर कैसा होता है. तो जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें कर्व्ड लाइन मिलेगी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस से पैरेलल, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजिशन में है. अगर स्लोप होगा ही नहीं इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है, केवल टाइम बढ़ रहा है. ओके, तो हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन में है या रुका हुआ है. ओके, ऑन सेम पेज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उस मोशन को हम क्या कहेंगे जब स्पीड टाइम ग्राफ में जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस से पैरेलल हमें लाइन मिल रही है. तो जैसे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है डिस्टेंस मेजर होती है जो एरिया ऑक्यूपाई होता है. ये मैंने आपको जब ग्राफ समझाए थे तब उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली बताई थी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल 8.5. ठीक है, 8.4 तक के सारे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 108 पेज पर 8.5 एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है और बाद में उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यूनिट पर ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर आवर हो जाती है. ठीक है, वो भी कितने टाइम में, 5 मिनट में. हमें अज्यूम करना है कि उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. तब हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. पहला, उसका एक्सेलरेशन कितना है, और दूसरा जितना स्पीड उसने मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जब वो अपनी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, यानी 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ओके, अब हम क्वेश्चन तो समझ चुके हैं, अब हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे. सबसे पहले हम ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लेंगे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. तो हमने देखा है कि हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ट्रेन जो है स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, और बाद में वो 72 किलोमीटर पर आवर पर गई. अब 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, वो भी इस तरह से. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. एंड 5 मिनट को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड हो जाएंगे. 5 × 60, ये भी आपको साइड बाय साइड दिखता जा रहा है. ठीक है, नाउ द इक्वेशन एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्मेट से हम जानते हैं a इक्वल्स टू कितना होता है, v - u/t. हमने सारी वैल्यू पुट की और एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको एक चीज़ देखने वाली है कि हमें पर स्क्वायर बोल रही हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पे पर का सिंबल नहीं दिख रहा है. ये दोनों चीज़ें मैंने आपको साइड में लिखकर एक्सप्लेन की हैं. जो स्क्वायर है वो पहले अपॉन में था, जब उसको ऊपर ले गए रेसिप्रोकल हुआ तो उसकी जो पावर है वो जो प्लस की थी वो वहाँ पे इन्वर्स होकर माइनस में हो गई है. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस भी पता करनी है तो हम थर्ड इक्वेशन है ये. ठीक है, थर्ड इक्वेशन है मोशन की, v² - u² = 2as. ठीक है, जो जो वैल्यू हमारे पास है वो सब हमने पुट कर दी और डिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली. v हमारे पास कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आ जाएगा 400. राइट, यस.
कितना था हमारे पास 400 एंड ये है 2 1/15। ओके, ये रेसिप्रोकल होगा तो 15 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 2। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इस तरह से हमें फॉर्मेट मिलेगा 200 बचेगा, 400 को कट किया और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 मीटर बचेगा। जब इसे हम 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 3000 मीटर में 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। नाउ 8.6 एग्जाम्पल, एक कार है जो एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली कितने से 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर पर। अब 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे हम दोबारा उसी मेथड से 5/18 वाली मेथड, ठीक है, 1000/3600, इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास बचता है 5/18। इसी मेथड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। जब ये किया तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड u और v पता चल गए और टाइम कितना दिया था 5 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो चूँकि हमारे पास क्या है, इक्वेशन है a = v - u/t। u है v है 10 मीटर पर सेकेंड, u है 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5/1 इज़ 5 5/5 = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें डिस्टेंस भी पता करनी है तो हम दोबारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। हियर दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। s u की जगह हम 5 रख दें, t की जगह भी 5 रख दें, हाफ a हमारा अभी 1 निकल के आया है और ये है टाइम। ठीक, इसको सॉल्व किया तो 5 5 = 25 और ये भी 5 5 = 25। 25 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। 25 + 12.5 हमारे पास रिजल्ट मिला 37.5। तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल 8.7। अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं एक कार पे, यानी उसकी ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी रही होगी जो कि है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, यानी ये रिटार्डेशन है विद माइनस साइन। कार को 2 सेकेंड लगते हैं रुकने के लिए, तो हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी कितनी दी है 0, एक्सेलरेशन दिया है माइनस में क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, यानी ये रिटार्डेशन है। उसके बाद टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u हमें पता ही नहीं है, हमें इस इक्वेशन से u कैलकुलेट हो जाएगा। हमने u कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास आया 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आया, तो 6 2 = 12 विद माइनस साइन था, ये 0 के इधर गया तो पॉजिटिवली आ गया। अब हमें डिस्टेंस, एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितनी की थी ये बताना है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, s = ut + ½ at² में इसकी वैल्यू रख देंगे। u मतलब 12 मीटर पर सेकेंड और t मतलब 2 सेकेंड। 12 2 = 24 प्लस हाफ, ये माइनस था, ये 2 था, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का 12। क्यों, क्योंकि ये 2 डबल टाइम है। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्मेट में था ना, एक 2 तो कट गया, एक और बचा, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 2 = 12। 12 में से 24 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास रिजल्ट में बचा 12 मीटर। इसका मतलब है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी कार कितना और चलेगी 12 मीटर, और पहले अब ब्रेक अप्लाई किया है। ठीक, ओके। नाउ इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेज नंबर 109, क्वेश्चन कहता है कि एक बस है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 2 मिनट के लिए। उसकी स्पीड जो है, हमें कितनी स्पीड वो ट्रैवल कर रही है और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, दोनों ही चीज़ें पता करनी है। रुकी हुई थी, रेस्ट थी, तो u जो है 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0.1 हो गया, टाइम जो है 2 मिनट हो गया। 2 मिनट को हमने 120 सेकेंड में कन्वर्ट किया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हुए। ठीक है, v हमें कैलकुलेट करना है। हमने सारी
वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में रख दी और हमारे पास रिजल्ट में आया 12 मीटर पर सेकेंड। Thus the bus will acquire a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in 2 minutes. ओके, देखना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो जो डिस्टेंस है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जो है ज़ीरो है, ज़ीरो से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें फाइनली ज़ीरो मिलेगा, यानी हमें हाफ ए टी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है। हाफ रखा, ज़ीरो ए की जगह हमने 0.1 रखा और टी का स्क्वायर है यानी 120 स्क्वायर। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली बस इतना ही बचेगा 720 मीटर। तो बस जो है 720 मीटर जो है ट्रैवल करती है 2 मिनट में। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर 110। एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर पर आवर से। ब्रेक अप्लाई किया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन होगी है ना -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना और डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी ज़ीरो पर आने में। सारी चीज़ें जो गिवन है वो नोट डाउन कर ली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। पुट द वैल्यू, ज़ीरो जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल हमारी 25 है, उसका स्क्वायर करेंगे 625 बचेगा, 2 और माइनस में 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 625 मीटर जो है वो रेस्ट में आने में उसको इतना और ट्रैवल करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड जा रही है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड बाद की वेलोसिटी हमें बतानी है। सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। फाइनल वेलोसिटी बाद में, चूँकि इंक्लाइन प्लेन पर है, आगे जाकर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होनी है, रुकी जाएगी। तो वी जो है इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी, ज़ीरो है, ठीक है, स्टार्टिंग में। और ए जो है 0.02 और टी जो है 3 सेकेंड है। सब कुछ रखने के बाद जब आंसर निकालेंगे तो 0.06 मीटर पर सेकेंड ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। अ कार रेसिंग कार है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड में शुरुआत होने के बाद। तो यू जो है 0 दिया है, एक्सेलरेशन 4 दिया है, टाइम जो है 10 सेकेंड दिया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे। तो ये जो जीरो वाला टर्म है यू टी वाला, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर को ही कैलकुलेट करना है। हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो टोटल आया हमारा 200। ठीक है, दस कार ट्रैवल 200 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड। स्टार्ट होने के बाद इतने एक्सेलरेशन से वो 200 मीटर ट्रैवल करेगी। ओके, इन टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी है, एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, कितनी हाइट तक वो ट्रैवल करेगा। एक चीज़ और है कि हमें कब तक देखना है ये सब चीज़ें। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन माइनस में क्यों है, बिकॉज हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जी ये जो एक्सेलरेशन है माइनस में यूज़ होगा। उसके बाद हाइट यानी डिस्टेंस हमें पता करनी है फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले यूज़ करेंगे जिससे कि हमें डिस्टेंस जो है यहीं से मिल जाए। हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट किया, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू -10 तो कितना हो गया -20 सेकेंड। सॉरी सेकेंड नहीं है, ये एस है डिस्टेंस के लिए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में मिलेगा डिस्टेंस जो है 1.25 मीटर। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अब हम क्या करेंगे, टाइम भी निकालना है हमें। जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास टाइम भी निकल के आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो हाइट कितनी अटेंड करेगा 1.25 मीटर और कितना टाइम में 0.5 सेकेंड में। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारी क्लास में एक्सरसाइज का पार्ट जो बच गया है बस वही कंप्लीट होगा, और तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।